नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जान ही रहे होंगे, रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया। उस याचिका दायर में ये कहा गया है कि जो बिहार में इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी उससे मुंबई शिफ्ट किया जाए। अब वो ऐसा क्यों कह रही है? सिंपल सा मोटिव है दोस्तों, वो मुंबई में रहती है और वो बिहार में इन्वेस्टिगेशन में कोई जाना नहीं चाहेगी। आप उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, आप इतना नहीं कर सकते उसके लिए। मैं आज रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह एक्सपोज करने वाला हूँ। रिया चक्रवर्ती, यू आर एक्सपोज्ड। इस वीडियो देख के आप ये समझ जाएंगे कि रिया चक्रवर्ती के जो काले चिट्ठे थे, उन्होंने जो बनाए थे, उन्होंने सुशांत पे जो फेरे थे अपने जादू, वो क्या क्या थे। मैं आपको एक स्नीक पीक दूंगा रिया चक्रवर्ती के लाइफ के बारे से। वो कहाँ से है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आती है, फिर उन्होंने किस किस फिल्म में काम किया एंड ऑल दैट। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। रिया चक्रवर्ती वैसे तो एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती है, पर रहती थी ये अम्बाला में, क्योंकि इसके पापा थे आर्मी ऑफिसर। रिया चक्रवर्ती को मॉडलिंग का काफ़ी शौक था। एट द एज ऑफ 18 रिया चक्रवर्ती को एक MTV का एक शो मिला, टीन दीवा नाम से। वो एक रियलिटी शो है जस्ट लाइक रोडीज। रिया चक्रवर्ती उस शो में रनर अप होती है। उसके बाद 3 साल इधर उधर काम करने के बाद रिया चक्रवर्ती MTV के लिए ऑडिशन दी। जैसे कि आप जानते होंगे, MTV इज अ चैनल जिसमें मोस्टली यूथ के जो कंटेंट होते हैं वो आते हैं। एंड गेस व्हाट, रिया सेलेक्ट हो जाती है। रिया MTV की VJ बन जाती है, जो कि आपको पता होगा आयुष्मान खुराना, बानी जे, ये सब भी पहले VJ रह चुके हैं MTV के। फिर वहाँ काम करने के बाद रिया चक्रवर्ती को एक ब्रेक थ्रू मिलता है मूवी में इन 2013। रिया चक्रवर्ती को एक मूवी मिलती है, मेरे डैड की मारुति। मूवी तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद इधर उधर 2-3 साल काम करने के बाद रिया के लाइफ में आता है महेश भट्ट। हाँ, वही महेश भट्ट जिसको आप सब जानते हैं, वन ऑफ द रिनाउंड 70 ईयर्स ओल्ड डायरेक्टर ऑफ इंडिया, जिसे जाना जाता है कि नए नए एक्टर्स को वो इंडस्ट्री में लाते हैं, ऐसा वो कहते हैं। अब इसके पीछे उनका क्या मोटिव रहता है, क्यों लाते हैं, वो तो वही बता सकते हैं। महेश भट्ट बॉलीवुड के एक सबसे कंट्रोवर्शियल इंसान है। वो इंसान जो अपनी पत्नी के लिए हिंदू से मुस्लिम बन जाता है, अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो सोचो वो इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। कोई अपना धर्म चेंज कर सकता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे 2016 में रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की लव स्टोरी चालू होती है। महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को वो दिया जो उसे चाहिए था, रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को वो दिया जो उसे चाहिए था। रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के साथ एक फिल्म करती है जिसका नाम होता है जलेबी। वायरल फोटोज भी काफी लीक हुआ था इन 2016 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक फिल्म में काम देने के बाद महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को किनारा कर दिया और फिर क्या था, रिया चक्रवर्ती इधर उधर काम की तलाश में घूमने लग गई। इन 2017 वो टाइम था जब सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी आई थी MSD, जो कि काफ़ी हिट थी, सुपर हिट मूवी। वो फिल्म हिट होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को मिलती है रिया चक्रवर्ती उसके एक पार्टी में। तो फिर क्या था, रिया चक्रवर्ती को तो चाहिए था ही बैक सपोर्ट, ताकि वो बॉलीवुड में सर्वाइव कर सके, और उसे हाथ मिला सुशांत सिंह राजपूत। उन दिनों सुशांत सिंह राजपूत का ब्रेकअप हुआ था अंकिता लोखंडे से, तो काफ़ी डिप्रेस्ड हुआ करते थे उस टाइम पे। उसके बाद उनका रिलेशन चलता गया लगभग अभी तक 2020 तक 3 साल तक। महेश भट्ट को वो चीज़ पसंद नहीं आती थी, महेश भट्ट उससे चिढ़ता था। महेश भट्ट को चाहिए था कि रिया चक्रवर्ती मेरे साथ ही रहे। रिया चक्रवर्ती थोड़ा इंक्लाइंड हो गई थी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। सुशांत सिंह राजपूत उस टाइम पे डिप्रेस थे, तो उन्हें भी एक सपोर्ट चाहिए था अपनी बात बोलने के लिए, तो उन्हें वो रिया चक्रवर्ती में दिखे। ऐसी न्यूज़ आई थी कि सुशांत के मरने के पहले, थोड़े दिन पहले, सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती रहती थी उनके घर में, उनके साथ। इसी बीच महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती का जो सिनेरियो चल रहा था, उस बीच में सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की लड़ाई हो जाती है। किस टॉपिक को लेके? इस टॉपिक को लेके। अभी लड़ाई काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, 2020 आते तक। आपको तो पता ही होगा, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उसके 11 दिन पहले रिया चक्रवर्ती अपने घर से उनसे लड़के चली जाती है विदाउट एनी रीज़न। अब उनके बीच में क्या चल रहा था ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा, अब वो धीरे धीरे खुल रहा है। उसके बाद की तो हिस्ट्री आप जानते। उनका मर्डर कर दिया गया। अब किसने किया है ये अब तक तो क्लैरिफाई नहीं हो पाया है, पर जल्द ही हमें आशा है कि ये क्लैरिफाई होगा। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होने बाकी, पर इसमें सिविल इंक्वायरी बहुत जल्द होने वाली है।
जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी लेटर लिखा था उद्धव ठाकरे को। पीएम नरेंद्र मोदी भी ने एक्नॉलेज किया सुब्रमण्यम स्वामी की लेटर को, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। और ये चिंगारी जो जली है वो बुझनी नहीं चाहिए। हमें सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिला के ही बैठना है, और हम तब तक लड़ेंगे, तब तक हम आवाज़ उठाएंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता। जय हिंद। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पीएमओ दिल्ली के नाम से आप सब लोग एक लेटर लिखिए। उस लेटर में ये लिखिए कि सुशांत सिंह राजपूत को हमें जस्टिस दिलाना है और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कीजिए। हो सकता है अगर बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में अगर लेटर्स गए पीएमओ ऑफिस में, इस मैटर को पीएमओ ऑफिस संज्ञान में ले और सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में सीबीआई इंक्वायरी की अनुमति दे सके। नीचे मैं पीएमओ ऑफिस का एड्रेस दे दूंगा। 1.5 महीने से लगभग सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए लगे हुए हैं, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, एक लेटर तो पीएमओ को लिख ही सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेटर भेजिए और इस मुहिम से जुड़िए जो मैं चालू कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।